तो दोस्तों आपके 10th बोर्ड के एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो आइए जानते हैं कैसे उसको बैलेंस किया जाता है। सबसे पहले उसको समझने के लिए हमें बैलेंस इक्वेशन क्या होती है और अनबैलेंस इक्वेशन क्या होती है उसको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने जैसे एक एग्जाम्पल लिखता हूं, Mg प्लस HCl, राइट। और मैंने यहां पर आपका जो ये क्या है, मेरा रिएक्टेंट है, ये क्या है, रिएक्टेंट, क्या है ये, रिएक्टेंट, राइट। और यहां पर मैं लिखता हूं आपके सामने MgCl2 प्लस H2, राइट। यहां पर मैंने लिखा आपके सामने, ये मेरा क्या है, प्रोडक्ट, क्या है ये मेरा प्रोडक्ट, राइट, है ना, ये मेरा क्या है, प्रोडक्ट। अब ऐसा जब होता है कि जो आपके रिएक्टेंट है उसमें नंबर ऑफ एटम्स जो है, हमेशा जो इक्वेशंस के अंदर क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में और नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये फॉलो करता है, तो दोनों तरफ क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, राइट। अब मैं यहां पर काउंट करता हूं, सबसे पहले मैं बात करता हूं Mg की। तो Mg कितने हैं यहां पर, एक रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में कितने हैं, एक। हाइड्रोजन की बात करता हूं, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितने हैं, एक, जबकि प्रोडक्ट में आप देखेंगे यहां पर कितने हैं, दो, है ना। क्लोरीन कितने हैं प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में है एक और प्रोडक्ट में कितने हैं, दो, राइट। तो ये दोनों क्या है, इस टाइप की जो रिएक्शन है इसको क्या बोलेंगे हम, अनबैलेंस्ड रिएक्शन। क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड रिएक्शन। जब नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में अलग अलग होते हैं तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब देखिए, अगर मैं इसको बैलेंस करना चाहूं, क्या करना चाहूं, इसको अगर मैं बैलेंस करना चाहूं नॉर्मली, तो सिंपल हाइड्रोजन, सबसे पहले अगर मैं हाइड्रोजन को बैलेंस कर दूं, ध्यान से देखिए आप, तो यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन यहां पर एक है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2HCl। अगर मैंने हाइड्रोजन को बैलेंस, जैसे ही मैंने हाइड्रोजन को बैलेंस किया, ये इक्वेशन क्या हो गई मेरी, बैलेंस हो गई, राइट, है ना। सिंपल देखिए, यहां पर अगेन, यहां पर 2 हाइड्रोजन हो गए और 2 क्लोरीन हो गए, यहां पर 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन हो गए। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये मेरी क्या हो गई, एक तरह से बैलेंस्ड इक्वेशन। ये क्या हो गई, ये क्या हो गई मेरी बैलेंस्ड इक्वेशन, राइट। अब हम सीखते हैं कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है, बहुत ही डिटेल में सीखने वाले हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। आप इस लेक्चर में अंत तक बने रहिएगा, आपको पूरा अच्छे से जानते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग होते हैं और उसको हमें बैलेंस करके शो करना पड़ता है, उसको डिटेल में कैसे करने वाले हैं आइए समझते हैं। इसमें सबसे पहले मैं बात करता हूं एक बैलेंसिंग, आपके बुक का ही एग्जांपल ले लेता हूं मैं, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2, राइट, है ना। ये आपकी बुक का ही एग्जांपल है जिसको हम बैलेंस करना सीखेंगे यहां पर, ध्यान से, है ना। तो जो बैलेंस किया जाता है उस मेथड का नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या नाम है, हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड, राइट। अब आपको ये हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करते हुए इक्वेशन को बैलेंस करना है। क्या करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करते हुए आपको क्या करना है, इक्वेशन को बैलेंस करना। आइए समझते हैं। तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से एटम है और उनके नंबर ऑफ रिएक्टेंट में कितने हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ एटम, कौन कौन से एटम है, यहां लिखेंगे रिएक्टेंट और यहां लिखेंगे प्रोडक्ट। सबसे पहले मैं बात करूं Fe की, Fe रिएक्टेंट में है एक और प्रोडक्ट में है 3। उसके बाद में बात करूं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन प्रोडक्ट रिएक्टेंट में है 1 और प्रोडक्ट में है 4। उसके बाद में बात करूं हाइड्रोजन की, प्रोडक्ट में है 2 और इसमें बात करते हैं किसमें, इसमें भी 2। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देखना है और सबसे पहले उन्हें ही बैलेंस करना है। अब यहां पर देखिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से कौन डिसबैलेंस है, ऑक्सीजन। कौन डिसबैलेंस है यहां पर, ऑक्सीजन। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ऑक्सीजन को बैलेंस करूंगा। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा, है ना, बाय बैलेंसिंग ऑक्सीजन, बाय बैलेंसिंग ऑक्सीजन एटम, बाय बैलेंसिंग ऑक्सीजन एटम इन बोथ द साइड्स, बोथ द साइड्स। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर 1 है और यहां पर कितने हैं ऑक्सीजन, 4। तो इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। तो नई इक्वेशन जो बनेगी मेरे पास बनेगी Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2, राइट। अब देखेंगे वापस हमें सारे के सारे एटम इसमें चेक करने पड़ेंगे और ऑक्सीजन अब हमारी बैलेंस हो चुकी है। उसके बाद हम किसको बैलेंस करेंगे, एक बार चेक करेंगे। हाइड्रोजन अगर बैलेंस नहीं है तो हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। अब देखिए ध्यान से, Fe यहां पर 1 है, हाइड्रोजन 4 2 जा 8 और ऑक्सीजन 4, Fe यहां पर 3 है, ऑक्सीजन 4 और हाइड्रोजन यहां पर 2 है। तो हाइड्रोजन यहां पर कितने हो गए, इस वाली इक्वेशन में जो हाइड्रोजन है वो कितने हैं, 8 और प्रोडक्ट में कितने हैं, 2। तो हम किसको बैलेंस करेंगे अब, हाइड्रोजन को। तो यहां लिखेंगे हम बाय बैलेंसिंग हाइड्रोजन। क्या लिखेंगे यहां पर, दूसरा, बाय बैलेंसिंग हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, राइट।
अब यहाँ पर 8 है, यहाँ पर मुझे 8 बनाने, तो मैं क्या करूंगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या कर दूंगा, 4 से। तो नई जो इक्वेशन बनेगी वो मेरे पास बन जाएगी 4H2O gives Fe3O4 प्लस 4H2, राइट। अब देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन में हमारे ऑक्सीजन भी बैलेंस है और हाइड्रोजन भी बैलेंस है। अब जो बचा थर्ड हमारा मेटल आयरन जो है Fe जो है वो हमारा बैलेंस नहीं है, तो उसके बाद हम किसको बैलेंस करेंगे, आयरन को या Fe को। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं आपके सामने, बाय बैलेंसिंग, जैसा आपको नोटबुक उसमें भी लिखना पड़ेगा पेपर में, बाय बैलेंसिंग Fe और आयरन एटम, राइट। तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन बनेगी, यहाँ देखिए, यहाँ पर Fe कितने हैं 3, यहाँ पर कितने हैं 1, तो इसको मैं बैलेंस करूंगा तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, 3Fe प्लस 4H2O gives Fe3O4 प्लस 4H2, राइट। तो ये हमारी जो है बैलेंस इक्वेशन है, ये हमारी क्या बन जाएगी, बैलेंस इक्वेशन बन जाएगी 3Fe प्लस 4H2O, राइट है। मैं आपके सामने यहाँ पर लिख देता हूँ जो बैलेंस इक्वेशन बनी मेरी, 3Fe प्लस 4H2O gives Fe3O4 प्लस 4H2, राइट। तो इस प्रकार से हमें हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करते हुए हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है। दोस्तों, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन को समझते हैं। 2 एग्जांपल्स हमारे पास। पहला एग्जांपल है N2 प्लस H2 gives NH3। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले एक लिस्ट बनानी है जिसके अंदर हमारा एटम आएगा, ठीक है, और वो उसकी रिएक्टेंट में आएगी और प्रोडक्ट में जो वैल्यू वो आएगी, राइट। सबसे पहले मैं बात करूं, यहाँ पर 2 ही हमारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, राइट। नाइट्रोजन प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में कितने हैं 2, प्रोडक्ट में कितने हैं 1, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितने हैं 2 और यहाँ पर कितने हैं 3, राइट। सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को, बाय बैलेंसिंग हाइड्रोजन। क्या करेंगे हम, बाय बैलेंसिंग हाइड्रोजन एटम, है ना, H एटम, राइट। हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों 6 हो जाएगी वैल्यू, है ना। इन दोनों का एलसीएम ले लें या फिर ऐसे नॉर्मल निकालें। तो यहाँ मुझे क्या लिखना पड़ेगा, N2 प्लस 3H2 gives 2NH3, राइट, है ना। इसको मैंने क्या करा, 3 into 2 is equal to 6 और 2 into 3 is equal to 6, इन दोनों को मैंने बैलेंस कर दिया, राइट। अब देखेंगे वापस इसमें नाइट्रोजन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 6, नाइट्रोजन कितने हैं 2 और हाइड्रोजन कितने हैं 6। तो हमारी ये जो इक्वेशन है यहाँ पर बैलेंस हो चुकी है, हमारी जो इक्वेशन है यहाँ पर बैलेंस हो चुकी है। आइए दूसरा एग्जांपल समझते हैं। दूसरा एग्जांपल है PbNO3 का होल ट्वाइस गिव्स PbONO2 प्लस O2, राइट। तो यहाँ पर मैं बात करूं, सबसे पहले Pb रिएक्टेंट में कितना है 1 और प्रोडक्ट में कितना है 1, राइट। नाइट्रोजन की बात करूं, नाइट्रोजन रिएक्टेंट में कितना है 2, प्रोडक्ट में कितना है 1। ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितना है 2 3 6, कितना है 6 और यहाँ पर 1 2 और 2 4 और यहाँ पर क्या है 4 और 2 5, यहाँ कितना है 5। अब देखिए सबसे पहले मैं क्या बैलेंस करूंगा, ऑक्सीजन बैलेंस करूंगा। सबसे पहले मैं क्या बैलेंस करूंगा, ऑक्सीजन बैलेंस करूंगा, राइट। तो अगर मुझे ऑक्सीजन बैलेंस करनी है यहाँ पर और यहाँ पर दोनों साइड मुझे 6 ऑक्सीजन करनी है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये मेरे को यहाँ पर सिंगल ऑक्सीजन दिख रही है, यहाँ पर O2 दिख रहा है और यहाँ पर क्या दिख रहा है O2, राइट। तो इसमें से सबसे पहले मैं ऑक्सीजन बैलेंस करता हूं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर, अगर मैं इसके आगे 2 लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं 2, राइट। तो यहाँ देखिए ध्यान से, Pb बाय बैलेंसिंग ऑक्सीजन एटम, क्या लिखेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन एटम, PbNO3 का होल ट्वाइस गिव्स 2PbO प्लस NO2 प्लस O2, राइट। अब देखिए यहाँ पर Pb कितना हो गया, यहाँ पर Pb हमारे पास वापस कितना हो गया, यहाँ पर एक Pb है और यहाँ पर 2 Pb, यहाँ पर एक Pb है ना, और यहाँ पर कितने Pb हैं 2 Pb है। कितने यहाँ पर जो लेड की संख्या है वो कितनी है 2। अब मैं पहले लेड बैलेंस कर दूं, बाय बैलेंसिंग लेड, तो यहाँ आ जाएगा 2PbNO3 का होल ट्वाइस गिव्स 2PbO प्लस NO2 प्लस O2, राइट। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर मेरे पास नाइट्रोजन कितने हो गए 4 हो गए, नाइट्रोजन कितने हो गए 4 और ऑक्सीजन कितने हो गए मेरे पास 12, ऑक्सीजन कितने हो गए मेरे पास 12। अब यहाँ देखेंगे यहाँ पर 2 ऑक्सीजन ये है, 2 और 2 4, 4 में अगर मैं 8 ऑक्सीजन ऐड कर दूं, कितने ऑक्सीजन ऐड करूं 8 ऑक्सीजन ऐड कर दूं तो मेरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर मुझे ये नाइट्रोजन भी 4 हो जाएंगे, तो यहाँ पर मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करूंगा वापस, 2PbNO3 का होल ट्वाइस गिव्स 2PbO प्लस 4NO2, यहाँ पर क्या आ गया 4 आ गया। क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पर वापस ऑक्सीजन को बैलेंस किया। किसको बैलेंस किया, है ना, बाय बैलेंसिंग ऑक्सीजन, बाय बैलेंसिंग ऑक्सीजन, राइट। हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, O को। ध्यान से देखिए यहाँ पर 2 3 6, 6 2 12 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 1 2, 4 2 8 और 2 कितनी ऑक्सीजन है यहाँ पर
12 ऑक्सीजन यहाँ पर भी हो गए। अब देखिए नाइट्रोजन देखेंगे, नाइट्रोजन 2 + 2 मतलब 2 2 जा 4 नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं 4, लेड यहाँ पर 2 है, यहाँ पर लेड कितने हैं 2, ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी है 2 और 8 10 और 2 12, यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितनी है 12। तो ये हमारी जो है ये बैलेंस इक्वेशन आ गई। ठीक है, आई होप आपको इस प्रकार से ट्रायल एंड मेथड से बैलेंस इक्वेशन निकालना आ गया होगा। ऐसे ही और भी एग्जांपल के लिए आप बने रहिए, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।